या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर एक दिव्य और मंगलमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा जो भी श्रद्धा और भक्तिभाव से सुनता है, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हो चुकी है। यह पर्व मां दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना और साधना का विशेष अवसर है। इन 9 दिनों में भक्तजन माता के विविध स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भी श्रद्धालु नवरात्रि का व्रत नियम पूर्वक रखता है, उसे न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि वह सभी पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो कोई भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से सुनता है, उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की असीम कृपा से उसे धन, ऐश्वर्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अब बिना अधिक समय लिए आइए हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। यह कथा उस सुदूर अतीत की है, जब धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन एक बार फिर बुरी तरह डगमगा गया था। स्वर्गलोक पर घोर अंधकार छा गया था, पृथ्वी अत्याचार से कराह रही थी और पाताल लोक में भी असुरों का दुस्साहस अपनी चरम सीमा पर था। इस समस्त विपत्ति का मूल कारण था एक महापराक्रमी, महाभिमानी और लगभग अजेय असुर महिषासुर। महिषासुर असुरों के राजा रंभ का पुत्र था, किंतु उसका जन्म सामान्य नहीं था। रंभ ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने वरदान मांगा था कि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में अजेय हो, जिसे कोई देव, दानव या मानव परास्त न कर सके। साथ ही उसकी एक इच्छा थी कि वह इच्छानुसार रूप बदल सके, विशेषकर भैंस से, महेश का। वरदान प्राप्त होने के बाद रंभ का संयोग एक महिषी, भैंस से हुआ, जिससे महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण वह इच्छानुसार मानव और भैंसे का रूप धारण कर सकता था और उसमें दोनों की शक्तियां, मानव की बुद्धि और भैंसे का असीम बल समाहित थीं। अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी और क्रूर महिषासुर ने अपने बल और ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही संभव होगी, जिसे वह तुच्छ समझता था, के अहंकार में सबसे पहले पृथ्वी को अपने अधीन किया। उसने राजाओं को परास्त किया, यज्ञों को विध्वंस किया, ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए और मनुष्यों पर अनगिनत अत्याचार किए। पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। पृथ्वी को जीतने के बाद उसकी कुदृष्टि स्वर्गलोक पर पड़ी। उसने अपनी विशाल और भयानक असुर सेना को संगठित किया, जिसमें चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, बाशकल, परिवृत, बिड़ालाक्ष जैसे अनेक महापराक्रमी और मायावी असुर सेनापति थे। अपनी सेना के साथ महिषासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने अपने समस्त देवगणों वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और अपनी शक्तिशाली सेना के साथ महिषासुर का सामना किया। दोनों पक्षों के बीच सैकड़ों वर्षों तक घनघोर प्रलयंकारी युद्ध चला। आकाश में दिव्यास्त्रों की गड़गड़ाहट गूंजती, रक्त की नदियां बहने लगी। देवताओं ने अपने समस्त बल, कौशल और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। इंद्र ने अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया, वरुण ने पाश फेंका, यम ने दंड चलाया, किंतु महिषासुर और उसकी सेना पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। महिषासुर अपने भैंसे के रूप में अपनी सींगों से पहाड़ों को उखाड़ फेंकता, अपनी पूंछ से समुद्रों को मथ डालता और अपने हुंकार से दिशाओं को कंपा देता था। ब्रह्मा जी का वरदान उसे अभेद्य कवच प्रदान कर रहा था। अंततः देवताओं की पराजय हुई। महिषासुर ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने सभी देवताओं को देवलोक से निष्कासित कर दिया और स्वयं ही इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वरुण, कुबेर, अग्नि और वायु के अधिकार छीनकर उनका उपयोग करने लगा। स्वर्ग का ऐश्वर्य असुरों के भोग की वस्तु बन गया। नंदन वन उजाड़ दिए गए, कल्प वृक्ष काट दिए गए, अप्सराओं को बंदी बना लिया गया और यज्ञों का स्थान असुरों के अट्टहास और विलासों ने ले लिया। स्वर्ग से निष्कासित
शक्तिहीन और अपमानित देवतागण निराश्रित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। उनका तेज क्षीण हो चुका था। उनके मुख उदासी और भय से मलिन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस महाविपत्ति से कैसे उभरा जाए। महिषासुर का वध किसी पुरुष देवता, दानव या मानव के हाथों संभव नहीं था। वे जानते थे कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही लिखी है, पर ऐसी कौन सी स्त्री थी जो महाभयंकर महिषासुर का सामना कर सके। अत्यंत दुखी और निराश होकर सभी देवता सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई, महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उससे मुक्ति का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस लेकर कहा, देवताओं, महिषासुर को मैंने ही वरदान दिया था कि वह किसी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। उसे यह वरदान तपस्या के बल पर मिला है और मैं स्वयं अपने वरदान को असत्य नहीं कर सकता। किंतु उसका वरदान ही उसकी मृत्यु का मार्ग भी बताता है। उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों निश्चित है, परंतु ऐसी अलौकिक शक्ति किसी सामान्य स्त्री में नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी को आगे करके क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, किंतु देवताओं की करुण पुकार सुनकर वे जागृत हुए। उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी। उसी समय कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ भगवान शिव को भी देवताओं की दुर्दशा का ज्ञान हुआ और वे भी क्षीर सागर में प्रकट हो गए। अब तीनों महादेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ थे और उनके समक्ष पीड़ित, पराजित और व्यथित देवतागण खड़े थे। देवताओं ने बारी बारी से महिषासुर के अत्याचारों का, स्वर्ग से अपने निष्कासन का और अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर, विशेषकर महिषासुर द्वारा उनके अधिकारों को छीन लेने और सृष्टि में फैले अधर्म का वृत्तांत सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के मुख पर अत्यधिक क्रोध के भाव उत्पन्न हुए। उनका मन करुणा और रोष से भर उठा। महिषासुर के प्रति भगवान विष्णु और भगवान शिव का क्रोध इतना तीव्र था कि उनके मुखमंडल से एक अत्यंत प्रचंड, असहनीय तेज प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के मुख से निकला तेज नीले कमल के समान कांति वाला था, तो भगवान शिव के मुख से निकला तेज श्वेत, चंद्रमा के समान धवल था। उसी समय परमपिता ब्रह्मा जी के मुख से भी लाल वर्ण का दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह देखकर अन्य देवताओं के शरीरों से भी उनकी शक्तियां तेज के रूप में बाहर निकलने लगीं। इंद्र के शरीर से वज्र के समान चमकीला तेज, अग्नि से ज्वालामयी तेज, यम से कृष्ण वर्ण का तेज, वरुण से जल के समान शीतल तेज, कुबेर से स्वर्ण आभा वाला तेज, वायु से धूम्र वर्ण का तेज, सूर्य से सहस्र रश्मियों वाला तेज, चंद्रमा से अमृतमयी श्वेत तेज, वसुओं, रुद्रों, साध्यों, विश्वेदेवों, अश्विनी कुमारों, सभी प्रमुख देवताओं के शरीरों से उनकी विशिष्ट शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिव्य तेज निकलकर एक स्थान पर एकत्र होने लगा। देखते ही देखते क्षीर सागर के ऊपर आकाश में उन सभी देवताओं का वह पुंजीभूत तेज एक विशाल, धधकते हुए अग्नि के पर्वत के समान एकत्रित हो गया। उस तेज की ज्वालाएं 10 दिशाओं में फैल रही थीं। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था और उसकी ऊष्मा असहनीय थी। तीनों लोक उस दिव्य तेज से प्रकाशित और संतप्त हो उठे। फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह एकत्रित तेजपुंज धीरे धीरे एक स्त्री रूप में परिवर्तित होने लगा। भगवान शिव के तेज से उस देवी का मुख बना, यमराज के तेज से केश बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, कमर, वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें और वायु के तेज से कान बने। इस प्रकार समस्त देवताओं के अंश और उनकी शक्तियों से मिलकर एक परम तेजस्वी, अलौकिक सौंदर्य और शक्ति से संपन्न महादेवी का प्राकट्य हुआ। उनका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। उनके 3 नेत्र थे और उनकी 18 भुजाएं थीं।
कुछ वर्णनों में 10 या सहस्र भुजाएं भी कही जाती हैं। वे दिव्य वस्त्रों और रत्नाभूषणों से सुसज्जित थीं। उनके प्रकट होते ही देवताओं ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर आशा की किरण दिखाई दी। वे समझ गए कि यही महाशक्ति महिषासुर का अंत करेगी। इसी समय पृथ्वी पर विंध्याचल पर्वत के निकट महर्षि कात्यायन नाम के एक परम तेजस्वी और सिद्ध आशि कठोर तपस्या में लीन थे। वे भगवती आदि शक्ति के अनन्य उपासक थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि पराम्बा जगदम्बा स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। वे वर्षों से इसी कामना से भगवती की आराधना कर रहे थे। जब देवताओं के तेज से वह महादेवी प्रकट हुई तो महर्षि कात्यायन ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया। उन्हें झांत हो गया कि उनकी आराध्या देवी ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार ले लिया है। उनके हृदय में भक्ति और वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। कहा जाता है कि उस महादेवी ने सबसे पहले महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही स्वयं को प्रकट किया और उनकी पूजा स्वीकार की। महर्षि कात्यायन ने उस देवी को अपनी पुत्री के समान माना, उनका विधिवत पूजन अर्चन किया और उनका लालन पालन करने का संकल्प लिया। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में सर्वप्रथम पूजित होने या उनके द्वारा पुत्री रूप में स्वीकारे जाने के कारण ही वह महादेवी कात्यायनी कहलाएं। यही उनका प्रसिद्ध नाम हुआ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका प्राकट्य माना जाता है। अन्य मान्यताओं में उन्होंने स्वयं आर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहां जन्म लिया या आर्षि ने सबसे पहले उनकी पूजा की, इसलिए वे कात्यायनी कहलाएं। अब देवताओं के सामने अगला कार्य था उस महादेवी को युद्ध के लिए तैयार करना और उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करना। सभी देवतागण मां कात्यायनी के समक्ष उपस्थित हुए और श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर प्रत्येक देवता ने अपनी सबसे शक्तिशाली और प्रिय वस्तु या अस्त्र मां को समर्पित किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक नया अत्यंत शक्तिशाली त्रिशूल निकालकर मां को भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके दिया। वरुण देव ने कभी न सूखने वाले दिव्य जलों से युक्त एक शंख और पाश प्रदान किया। अग्निदेव ने अपनी दाहिका शक्ति से परिपूर्ण एक शक्ति भाला भेंट की। वायुदेव ने दिव्य धनुष और कभी खाली न होने वाले तरकश अक्षय तूनीर प्रदान किए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके और ऐरावत हाथी के गले से उतार कर एक दिव्य घंटा भेंट किया। यमराज ने कालदंड भेंट किया। प्रजापति ब्रह्मा ने रुद्राक्ष की माला और कमंडल दिया। सूर्यदेव ने मां के समस्त रोम छिद्रों में अपना तेज स्थापित कर दिया, जिससे उनका शरीर और भी अधिक कांतिमय हो गया। काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार भेंट की। क्षीर सागर ने कभी मलिन न होने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, नूपुर, हार और अंगूठियां आदि आभूषण प्रदान किए। विश्वकर्मा ने अत्यंत तीक्ष्ण फरसा, कुल्हाड़ी और अभेद्य कवच भेंट किया। हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह और नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सदैव मधु अमृत से भरा रहने वाला एक पाणपात्र दिया। शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से सुशोभित नागहार भेंट किया। इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर मां कात्यायनी युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य, तेजस्वी और साथ ही भयानक भी लग रहा था। उनकी 18 भुजाओं में विभिन्न आयुध शोभायमान थे। वे सिंह पर आरूढ़ थीं और उनके मुख पर दृढ़ निश्चय और अधर्म के नाश का संकल्प स्पष्ट झलक रहा था। शस्त्रों से सुसज्जित होने के पश्चात मां कात्यायनी ने एक भयानक सिंहनाद गर्जना किया। उनकी वह गर्जना इतनी प्रचंड थी कि आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक कांप उठे। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं, समुद्रों में उथल पुथल मच गई, पृथ्वी डोलने लगी। उस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा और उसकी प्रतिध्वनि दूर दूर तक फैल गई। महिषासुर अपने महल में भोग विलास में लिप्त था। जब उसने वह अभूतपूर्व और भयानक गर्जना सुनी तो वह चौंक पड़ा। उसने अपने असुरों से पूछा, यह कैसा कोलाहल है? यह किसकी गर्जना है जिसने दिशाओं को कंपा दिया है?
उसके गुप्तचरों ने तुरंत पता लगाकर सूचना दी, महाराज, देवताओं के तेज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट हुई है जो सिंह पर सवार है और 18 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण किए है। उसी ने यह गर्जना की है और वह आपकी ओर ही आ रही है। महिषासुर पहले तो अट्टहास कर उठा, एक स्त्री, मेरा काल एक स्त्री बनेगी, यह असंभव है। जाओ मेरी वीर सेनापतियों, उस स्त्री को पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। महिषासुर के आदेश पर उसके प्रमुख सेनापति चिक्षुर, चामर, उद्ग्र, महाहनु, असिलोमा, बाष्कल, परिवृत, बिड़ाल आदि अपनी करोड़ों की विशाल असुर सेना लेकर मां कात्यायनी का सामना करने के लिए चल पड़े। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों से युक्त वह सेना समुद्र की भांति उमड़ पड़ी। उनके हाथों में गदा, मूसल, तलवारें, भाले, फरसे आदि भयानक हथियार थे। मां कात्यायनी ने अपनी सिंहवाहिनी पर आरूढ़ होकर उस विशाल असुर सेना को अपनी ओर आते देखा। उनके मुख पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और उस पर बाण चढ़ा लिया। सिंह ने भी भयानक गर्जना की। युद्ध आरंभ हुआ। मां कात्यायनी अकेली थीं और सामने करोड़ों की असुर सेना। किंतु मां ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा की कि असुर सेना में भगदड़ मच गई। उनके बाण एक साथ हजारों असुरों को बेध डालते थे। उन्होंने अपने चक्र से अनेकों के सिर काट डाले, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया, गदा से कुचल डाला और त्रिशूल से बींध दिया। उनके सिंह ने भी अपने पंजों और दांतों से अनगिनत असुरों का संहार किया। मां ने अपने पाश से असुरों को बांधकर घसीटा और घंटे की ध्वनि से कितनों को ही मूर्छित कर दिया। देखते ही देखते मां ने महिषासुर के प्रमुख सेनापतियों को एक एक करके मार गिराया। चिक्षुर को बाणों से बींधा, चामर को त्रिशूल से मारा, उदग्र को गदा से कुचला, महाहनु को तलवार से काट डाला, असिलोमा और बाष्कल को भी यमलोक पहुंचा दिया। असुर सेना का मनोबल टूट गया। वे इधर उधर भागने लगे। अपने पराक्रमी सेनापतियों और विशाल सेना का क्षण भर में ऐसा विध्वंस देखकर महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा। अब वह स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसने सबसे पहले अपना भैंसे महिष का भयानक रूप धारण किया। उसकी सींगें नुकीली और विशाल थीं, खुरों से पृथ्वी कांप रही थी और उसकी पूंछ आकाश में कोड़े की तरह फटकार लगा रही थी। उसने अपनी सींगों से पहाड़ों को उठाकर मां कात्यायनी पर फेंका। अपनी पूंछ से समुद्र को मथकर जल की विशाल लहरें उनकी ओर उछाली। अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण किया और अपने हुंकार से बादलों को फाड़ दिया। मां कात्यायनी ने उसके फेंके पहाड़ों को अपने बाणों से चूर चूर कर दिया, जल तरंगों को अपने चक्र से रोक दिया और उसके हुंकार का उत्तर अपनी गर्जना से दिया। मां ने महिषासुर पर अपने पाश फेंके, किंतु वह उनसे छूट गया। उन्होंने वज्र का प्रहार किया, पर वह उसे भी सह गया। तब मां ने उस पर अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के प्रहार से वह घायल तो हुआ, पर मरा नहीं। अब महिषासुर ने अपनी माया का प्रयोग आरंभ किया। वह क्षण भर में भैंसे से सिंह का रूप धारण कर लेता, तो कभी विशाल हाथी बनकर अपनी सूंड से मां के सिंह को पकड़ने का प्रयास करता। कभी वह सहस्त्रों भुजाओं वाला महापराक्रमी योद्धा बनकर तलवार चलाने लगता। मां कात्यायनी ने भी उसकी प्रत्येक माया का उत्तर दिया। जब वह सिंह बना तो मां ने उसका मस्तक तलवार से काटने का प्रयास किया। जब वह हाथी बना तो उसकी सूंड काट डाली। जब वह योद्धा बना तो उसे बाणों से बींध दिया। हार न मानते हुए महिषासुर पुनः अपने विशालकाय भैंसे के रूप में आ गया और क्रोधित होकर पहाड़ों और पृथ्वी को अपनी सींगों से विदीर्ण करता हुआ मां की ओर दौड़ा। वह मां को अपनी सींगों से उठाकर पटक देना चाहता था। मां कात्यायनी भी अब क्रोधित हो उठी। उन्होंने मधु, अमृत का पान किया और अट्टहास करने लगी। उन्होंने अपने सिंह से कूदकर महिषासुर की पीठ पर छलांग लगाई और अपने पैरों से उसे बुरी तरह दबा दिया। महिषासुर उनके भार से दबने लगा। मां ने अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन पर प्रहार किया, किंतु तभी जब उसका आधा शरीर भैंसे का था, महिषासुर ने अपनी माया से भैंसे के मुख से एक मानव योद्धा के रूप में बाहर निकलने का प्रयास किया, जिसके हाथ में तलवार और ढाल थी।
वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि मां कात्यायनी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से एक ही झटके में उस मानव रूप का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का कटा हुआ सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरते ही बची खुची असुर सेना हाहाकार करती हुई पाताल लोक की ओर भाग खड़ी हुई। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इंद्र सहित सभी देवतागण मां कात्यायनी के समक्ष उपस्थित हुए और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने मां को प्रणाम किया और उनकी कृपा से पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। पृथ्वी पर पुनः शांति और धर्म की स्थापना हुई। जिस महादेवी ने महर्षि कात्यायन की पुत्री बनकर देवताओं के तेज से प्रकट होकर महिषासुर जैसे दुर्दांत असुर का वध किया, वही मां कात्यायनी कहलाईं और नवरात्रि के छठे दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि की मंगल कामनाएं। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की उपासना करें, व्रत रखें और उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण एवं मनन करें। जो भी भक्त सच्चे हृदय से मां की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आएं, सभी कष्टों का नाश हो और आपके घर आंगन में सुख शांति बनी रहे। एक बार पुनः आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। जय मां दुर्गा।